प्रिय सज्जनों, भक्ति की राह में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी ज्ञान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसके सुनने से आपको अच्छा लगेगा और ज्ञान की प्राप्ति होगी। कहानी ध्यान से सुनो। कहानी है हनुमान जी के चमत्कार की। यह कहानी है दिल्ली की एक बस्ती की, जहाँ पर एक राधा नाम की 15 साल की लड़की अपने गरीब माता पिता के साथ रहती थी। उसके माता पिता दोनों मजदूरी करते थे और अपना पेट पालते थे। राधा अपने स्कूल से आने के बाद शाम तक अकेली रहती थी। आसपास के लोग उसका ध्यान रखते थे। एक बार राधा के पड़ोस के घर में एक रिश्तेदार रुकने आया, जिसकी उम्र 21 साल थी। उसकी राधा पर गलत नजर थी। वह राधा को काफी समय से बुरी नजर से घूरता था, परंतु राधा इस बात से बिल्कुल अनजान थी। बचपन से ही राधा का मन हमेशा धर्म कर्म की किताब पढ़ना, सत्संग में आना जाना। वैसे राधा राम जी की, हनुमान जी की पूजा करती थी और हनुमान जी को अपना इष्ट देव मानती थी। रोज सुबह उठकर पूजा पाठ करती थी और मंदिर जाती थी, और मंदिर से आकर भी वह हनुमान जी की पूजा करती थी और उसके बाद ही कुछ खाती थी। एक बार वह सुबह के समय स्कूल की वर्दी पहनकर मंदिर में पूजा करने जा रही थी। अचानक बीच सड़क में एक अनजान कार रुकी। उसमें कुछ लोग निकले और राधा को उठाकर कहीं दूर ले गए। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, वो राक्षस दरिंद्रे राधा को उठाकर किसी सुमसाम जगह ले गए और उन्होंने राधा को बेहोशी की दवाई सुंघा दी, जिससे वो किसी को पहचान ना सके। इस घटना को अंजाम देने वाला पड़ोसी का कोई रिश्तेदार था। उसने अपने दोस्तों को भी राधा के बारे में बता रखा था। इस साजिश में उनको भी शामिल कर रखा था। वो लोग राधा को एक सुनसान जंगल में ले गए, जहां पर कोई आता जाता नहीं था। उन लोगों ने राधा को जमीन पर पटक दिया। इतने में कुछ कह पाते राधा होश में आ गई और वह भगवान भागने लगी और चिल्लाने लगी। उन्होंने राधा को पेड़ से बांध दिया। इतने में वहां एक अद्भुत मनुष्य आ गया। उसका चेहरा बंदर की तरह था और हाथ पैर पहलवान की तरह थे, और उस पर एक अलग ही चमक नजर आ रही थी। वो कोई साधारण पुरुष नहीं था, वह कोई महाबली लग रहा था। और उस महाबली को देखकर वो लड़के, उस चमक को देखकर उन्हें वो दिखाई नहीं दे रहे थे। जिस तरह का तेज नजर आ रहा था, उन लोगों को कुछ नजर नहीं आ रहा था। उस महाबली ने राधा को पेड़ से खोल दिया और अपने पास खड़ा कर लिया। उसके बाद वह शक्तिशाली बलवान उनको दिखने लगा और महाबली से उनकी हाथापाई भी हुई, परंतु उस महाबलवान के आगे कौन टिकता। वह सभी एक एक करके धराशायी हो गए। उस बलवान के हाथ में एक गदा भी थी, जिससे वो महाबली उन लोगों पर वार कर रहा था। यह देखकर राधा को आशंका हुई कि कहीं ये हनुमान जी तो नहीं है, और राधा ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, तुम तो मेरे हनुमान भगवान हो। ये देखकर राधा की आंखों में खुशी से आंसू बहने लगे। राधा की बात सुनकर लड़कों ने भी उस महाबली से माफी मांगी, परंतु हनुमान जी ने कहा, तुम्हें धरती पर सजा भुगतनी होगी, लेकिन जब तुम मृत्यु लोक में आओगे, तुम्हें वहां भी इस लड़की के साथ जो गलत भावना रखने की कोशिश की है, उसकी सजा जरूर मिलेगी। यह सुनकर वह लड़के अपनी जान की भीख मांगने लगे और राधा से कहने लगे कि बहन, हमें माफ कर दो, हम समझ गए, हमने गलती नहीं, बहुत बड़ा अपराध किया है। परंतु हनुमान जी ने उनकी एक नहीं सुनी। उन सबको अपने हाथों से उठाकर जंगल के बाहर ले गए, फिर सड़क पर पटक दिया। फिर वह लोग सड़क से उठे नहीं, ना वो उठ पा रहे थे। वो भागने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन हनुमान जी की शक्ति की वजह से वह उठ नहीं पा रहे थे। उसके बाद हनुमान जी उस लड़की को पुलिस स्टेशन ले गए और लड़की से कहा, यहाँ तुम सारी बात बताना, लेकिन मेरे बारे में कुछ मत बताना। उन लड़कों की सारी बातें बताना। राधा ने पूछा, जब आपके बारे में मैं पुलिस अंकल को क्यों नहीं बताऊं? तो हनुमान जी ने कहा, यह कलयुग है बेटी, यहाँ चमत्कार को अंधविश्वास का नाम दिया जाता है। तुम मेरे बारे में कुछ भी बताओगी तो ये लोग तुम पर यकीन नहीं करेंगे और तुम्हारी बातों को झूठा मानेंगे। राधा ने हनुमान जी की बात मान ली और पुलिस स्टेशन में अकेली चली गई।
हनुमान जी बाहर खड़े होकर सारा नजारा देख रहे थे। इसके बाद लड़की पुलिस वालों को उसी सड़क पर ले आई जहां लड़के सड़क से उठ नहीं पा रहे थे। पुलिस ने उन लड़कों को गाड़ी में बिठाया और पुलिस स्टेशन ले आई और वहीं लड़की के घर वालों को और उन अपराधियों के घर वालों को बुलवाया। इसके बाद अपराधियों ने अपना अपराध कबूला। उन्होंने कहा, हमने अपराध किया है, लेकिन हमने हनुमान जी से माफी मांग ली है। यह सुनकर पुलिस वाले बोले, भला इस कलयुग में हनुमान जी कहाँ प्रकट हो गए और तुम जैसे शैतानों को वो क्या दिखाई देंगे। उनकी बात सुनकर पुलिस वालों ने उन पर कड़ी कार्रवाई की और राधा को उसके घर वालों को सही सलामत सौंप दिया। तो राधा ने अपने घर वालों को बताया कि हनुमान जी के बारे में, जो चमत्कार के बारे में बताया, जिसके बाद से राधा की जिंदगी बदल गई और हनुमान जी के प्रति उसकी श्रद्धा भाव दिन पर दिन बढ़ता चला गया। भगत की पुकार पर अचानक हनुमान जी का आना, अचानक प्रकट होना, यह चमत्कार से कम नहीं है। इसलिए तो उन्हें संकट मोचन का नाम दिया गया है। इसलिए कहा भी गया है, जहाँ राम का नाम होता है हनुमान जी मौजूद रहते हैं। प्यारे सज्जनों, आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करना और आगे भी आपको ऐसी कहानी लाते रहेंगे। बोलो जय श्री राम।